हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में भारत का संवैधानिक विकास बता दिए थे, जिसमें बताए थे कि 2 पाठ में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से पहला पाठ पढ़ा दिए हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, जो 1773 से 1853 तक था। देखिए, आज दूसरा वीडियो में ब्रिटिश ताज के अधीन पारित अधिनियम को देखते हैं। देखिए, ये जो है 1858 से 1947 तक हैं, 1947 तक हैं, जिसे सम्राट का शासन भी कह सकते हैं। देखिए, इनका थ्योरी वीडियो के साथ साथ MCQ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए, पहले नोट को देखने के प्रयास करते फ्रेंड्स। देखिए, समझने के प्रयास करिएगा। देखिए, देख रहे हैं नोट। देखिए, नोट में भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया है। कहने का मतलब है, भारत शासन अधिनियम 1818 के तहत भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अंतर्गत कर दिया गया है। इसके पहले भारत का शासन जो कंपनी के अंतर्गत था। आगे देखते हैं, गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। कहने का मतलब है, इसके पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था। अब जो 1858 के, तो भारत शासन 1858 द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व बन गया। कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव का पद सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। उसके गठन 15 सदस्यीय का गठन का प्रावधान किया गया। देखिए, आगे देखते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत हुई। अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत की गई। कहने का अर्थ हुआ, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि विकेंद्रीकरण प्रक्रिया का शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुआ? तो भारत परिषद अधिनियम 1861। चलिए आगे देखते हैं। इसने वायसराय को आपातकाल में परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो किस एक्ट के किस अधिनियम द्वारा दिया गया? तो 1861। चलिए आगे देखते हैं। परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम का महत्वपूर्ण विशेषता है। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम का महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत परिषद अधिनियम 1919 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्तियों को
बढ़ा दिया गया। क्या बढ़ा दिया गया? परिषद के सदस्यों को बजट का विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिकता आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में क्या हुआ? तो द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्रांतीय विषयों को दो भाग आरक्षित एवं हस्तांतरित विषय में बांट दिया गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया। जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम को समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। चलिए ये सब किनका विशेषता बता रहे हैं? तो भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की। चलिए अब देखते हैं, आगे देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 कौन है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को देखते हैं। तो देखिए भारत शासन अधिनियम 1935, चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें है देखिए सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दी गई। इस अधिनियम द्वारा प्रांत में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारत में मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों को इसमें सम्मिलित किया गया। इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। आगे देखते हैं। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश से अलग कर दिया गया। बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्वैसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर 2 डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजन किया। इसके
अंतर्गत शाही उपाधि से, इसके अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट समाप्त कर दिया गया, भारत का सम्राट समाप्त कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए थ्योरी कंप्लीट हो गया। देखिए थ्योरी कंप्लीट होने के बाद अब देख लेते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनता है ब्रिटिश ताज के शासन पारित अधिनियम में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति प्राप्त हुआ। विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुआ तो किस, तो 1800 तो भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई। तो मार्ले मिंटो 1919 द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था की गई। चलिए आगे देखते हैं। इसी में मुसलमानों का पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ। तो संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुआ। तो भारत शासन अधिनियम 1935। तो लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है तो डी होगा। कौन होगा, डी होगा। लेकिन संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 अधिनियम द्वारा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया। तो किस वर्ष स्थापित किया गया, तो 1937 में। किस वर्ष स्थापित किया गया, 1937 में। लेकिन किस अधिनियम द्वारा, तो 1935 अधिनियम द्वारा। लेकिन स्थापना कब हुआ, तो 1937 में हुआ। चलिए आगे देखते हैं। 5 का क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया। तो कौन, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में स्थापित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया। तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए आगे देखते हैं। 7 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है। कौन सा प्रमुख विशेषता है। तो देखिए प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। चलिए ये भी ठीक है। मुस्लिमों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। नहीं, ये गलत है। तो इसमें 1909 में किया गया। किस में किया गया, तो 1909 में किया गया। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी। तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 और 3। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 8 वाला क्वेश्चन है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई है। तो भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा ऊपरी सदन के, तो राज्य विधानसभा देखिए राज्यसभा ही विधानसभा, राज्यसभा और विधानसभा है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें है देखिए ऊपरी सदन कौन है, तो राज्य परिषद। कौन है, राज्य परिषद। और निचला सदन कौन है, तो केंद्रीय विधानसभा। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। तो 1919। कौन लाया, तो 1919। तो विधान परिषद और विधानसभा। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित हुआ। तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। लेकिन किस आर्टिकल द्वारा, तो 123 आर्टिकल द्वारा। किस आर्टिकल द्वारा अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो 123 द्वारा। लेकिन अध्यादेश कौन है, तो कौन है,
विधिक हैं। कौन? विधिक प्रक्रिया है। विधि बनाकर अध्यादेश जारी किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये 11 वाला देखते हैं। केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। तो किसके तहत हुआ था? तो ए और सी 1926 और 1945, 1926 और 1945, ए और सी। चलिए आगे देखते हैं। 12 वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता सिद्धांत प्रवृत्ति किया गया है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किया गया है? तो 1935 भारत शासन अधिनियम। कौन है? तो 1935 भारत शासन अधिनियम। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित हैं? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्र को और राज्य को अलग कर दिया गया, विभाजन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 14 वाला देखिए। 14 में निम्न में से एक भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है। तो कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है? तो देखिए, इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय महासंघ का स्थापना प्रावधान था। ठीक, देखिए अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधान पालिका को अवशिष्ट कर दिया। ये देखिए गलत है। आगे देखते हैं। यह प्रांत स्वायत्ता के सूत्रपात का केंद्र था। हाँ, ये प्रांतीय स्वायत्ता के सूत्रपात थे। ठीक, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया। ये भी ठीक है। तो कौन? ऑप्शन नंबर बी गलत है। चलिए आगे देखते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। चलिए आगे देखते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने, तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 17 वाला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संघीय व्यवस्था किया गया था? तो 1935। कौन है? तो 1935 अधिनियम में संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई। चलिए तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए आगे देख लेते हैं। 18 वाला क्वेश्चन है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? तो गवर्नर जनरल को। किसको प्राप्त हैं? तो गवर्नर जनरल को प्राप्त था 1935 के अवशिष्ट शक्तियाँ। चलिए आगे देख लेते हैं 19 वाला। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण तथा अस्थायी अवयव नहीं है? तो कौन नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान नहीं है। देश के लिए लिखित संविधान नहीं है। विधानमंडल के लिए निर्वाचन तथा जवाबदेह प्रतिनिधि है। एक संघ की योजना का विचारी भी है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समान्वित भी है। चलिए तो 3 गो हैं लेकिन एगो नहीं है। आगे देखते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके लिए ये महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आखिरी क्वेश्चन है, 21 का क्वेश्चन है। देखिए आखिरी क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से
किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के द्वारा अलग कर दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, यह भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे वीडियो में दूसरा टॉपिक, एक नए टॉपिक देखने के प्रयास करते हैं। चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं। थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद फ्रेंड।